ब्रिक्स नेशंस, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं, एक नया शेयर्ड करेंसी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ये एम्बिशियस मूव का मकसद है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर पर निर्भरता कम करना, इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए एक कॉमन करेंसी से इन इकोनॉमीज के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स और एक्सचेंज रेट रिस्क्स कम हो सकते हैं। ये एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को चैलेंज करने की तरफ एक कदम है। प्रपोज्ड करेंसी, जिसे अक्सर ब्रिक्स करेंसी कहा जा रहा है, अभी भी अपने कंसेप्चुअल स्टेजेस में है। बहुत सारी डिटेल्स फाइनलाइज करनी है, जैसे कि उसका नाम, वैल्यू और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क। हाउएवर, इस आइडिया ने ग्लोबल इकोनॉमी पर होने वाले पोटेंशियल इंपैक्ट को लेकर इंटेंस डिबेट और स्पेकुलेशन को जन्म दिया है। ब्रिक्स नेशंस का मानना है कि एक शेयर्ड करेंसी वर्ल्ड स्टेज पर उनकी इकोनॉमिक क्लाउड को बढ़ाएगा। अपनी कंबाइंड इकोनॉमिक माइट के साथ वो एक ऐसा मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं जहां पावर ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। हाउएवर, इस वेंचर की सक्सेस सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हर्डल्स को पार करने पर निर्भर करती है। यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर बहुत समय से वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बना हुआ है। ये डोमिनेंस यूनाइटेड स्टेट्स को ग्लोबल फाइनेंस पर काफी इन्फ्लुएंस देता है। हाउएवर, ब्रिक्स करेंसी का आना इस डोमिनेंस को कम कर सकता है। अगर ब्रिक्स नेशंस अपने ट्रेड का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अपनी करेंसी में करना शुरू कर देते हैं, तो डॉलर की डिमांड कम हो सकती है। इससे डॉलर की वैल्यू में डिप्रिसिएशन हो सकता है, जिसका इंपैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी और उसके बोरोइंग कॉस्ट्स पर पड़ सकता है। हाउएवर, डॉलर को रिमूव इजी नहीं है। डॉलर की डीप लिक्विडिटी, स्टेबिलिटी और उससे जुड़ी वेल एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मिडेबल एडवांटेजेस हैं। ब्रिक्स करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस और ट्रस्ट गेन करने के लिए सिमिलर स्ट्रेंथ्स डेमोन्स्ट्रेट करने होंगे। ब्रिक्स करेंसी का आना फॉरेक्स मार्केट में जरूर हलचल मचाएगा। लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दो की एरियाज हैं जो इंपैक्टेड होंगे। इनिशियली, न्यू करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स लो हो सकते हैं। इससे हायर वॉलेटिलिटी हो सकती है, जिससे बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क बढ़ जाएगा। हाउएवर, जैसे जैसे अडॉप्शन बढ़ेगा और ब्रिक्स करेंसी में ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे, लिक्विडिटी इंप्रूव होने की उम्मीद है। इंक्रीज लिक्विडिटी से करेंसी स्टेबलाइज होगा और इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन बनेगा। ये शिफ्ट फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों क्रिएट करेगा। न्यू करेंसी पेयर्स इमर्ज होंगे, जिससे पोटेंशियल प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हाउएवर, नेसेंट करेंसी की वॉलेटिलिटी को नेविगेट करने के लिए केयरफुल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और अडेप्टेबिलिटी की जरूरत होगी। ब्रिक्स करेंसी बनाने के पीछे एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेंबर नेशंस के बिटवीन ट्रेड को बूस्ट करना है। करंटली, इन कंट्रीज के बिटवीन ट्रांजैक्शंस में अक्सर उनकी करेंसीज को यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट और एक्सचेंज रेट रिस्क्स बढ़ाता है। एक शेयर्ड करेंसी इन ट्रांजैक्शंस को स्ट्रीमलाइन कर सकता है, जिससे ट्रेड चीपर और एफिशिएंट हो जाएगा। इससे ट्रेड वॉल्यूम बढ़ सकता है और ब्लॉक के विद इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन डीप हो सकती है। फर्दरमोर, ट्रेड के लिए शेयर्ड करेंसी यूज करने से ब्रिक्स नेशंस एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक से बच सकते हैं। डॉलर पर डिपेंडेंस कम करने से वो उसकी वैल्यू में फ्लक्चुएशन से बचे रहेंगे, जिससे पोटेंशियली उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी।